नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस के रिगार्डिंग 2019 में किस तरीके लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इसमें आपको पता है कि दो एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। उसके बाद कुछ में होगा जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर के लिए है और बाकी किसी के लिए नहीं है इसमें। और आपका टाइपिंग टेस्ट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए पहले CBT 1 होगा, तो CBT 1 में दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 30 रीजनिंग के और 40 आपके जीके के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट में आपको ये कंप्लीट करने हैं। 90 मिनट आपको मिलेगी, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के और 40 जीके के। अभी देखिए किस तरीके से आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे जैसे एसएससी में या किसी एग्जाम में कि 30 क्वेश्चन आपके सामने मैथ के खुले, 30 रीजनिंग के और 40, ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे। रेलवे में एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास जीके का आया, हो सकता है अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का रीजनिंग आ जाए, तीसरे नंबर का भी रीजनिंग, चौथे नंबर का मैथ, पाँचवें नंबर का फिर जीके, छठे नंबर का फिर जीके। तो इस तरीके से क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन इस तरीके से हर सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं तीनों सेक्शन से, मैथ, रीजनिंग और जीके से। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, सबसे ज़्यादा निगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है। सिलेबस मैथ में देखिए क्या क्या आएगा। मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल यानी कि दशमलव, फ्रैक्शन, भिन्नों वाले सवाल, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत परसेंटेज, मैंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, टाइम एंड डिस्टेंस, कार्य समय और दूरी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, एलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, बीजगणित से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो यानी कि सारा कुछ मैथ में, एडवांस मैथ भी इसमें है। एडवांस मैथ के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री से और आपका एलजेब्रा से, ज्योमेट्री से, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में वही सब जो एसएससी वगैरह में या फिर पुलिस में, एसएससी जीडी में से, ठीक है, रेलवेज में नहीं है ही, और बाकी अदर जो भी एग्ज़ाम है सभी में ये सिलेबस आता है, वही है सेम जो आप पढ़ते हैं। जीके में देख लीजिए कौन कौन से आएंगे। जीके में आएगा करंट अफेयर पहले, सबसे पहले उन्होंने करंट अफेयर लिख करके दिया। गेम से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो कि आपका नृत्य वगैरह से इन संबंधित से, इंडियन लिटरेचर, माउंटेन्स एंड प्लेसेस, जर्नल साइंस में आपके 10वीं तक की हिस्ट्री। देखिए इसमें भाषा आपको अलग मिल सकती है, लेकिन क्वेश्चन वही है सेम जो आप जीके की लगातार तैयारी कर रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल, इस सिलेबस को ना देखिए आप, क्वेश्चन ये सब ठीक है। ये यूएन वगैरह के बारे में, ये कुछ चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, सब यानी कि जीके का है सिलेबस। आपको हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, स्टैटिक्स भी, करंट अफेयर भी, ये सारे इसमें पढ़ने पड़ेंगे। जो आप तैयारी कर रहे हैं आप उसी तैयारी से करते रहें। ऐसा ना हो कि आप इसका एक एक चैप्टर उठा के पढ़ने लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जीके की तैयारी करें और टेस्ट वगैरह लगाएं, वो उन्हीं में से आपको सारा कुछ मिलेगा। मिनिमम देखिए कितने कितने मार्क्स आपको, मिनिमम पास होने के लिए 40%, यानी कि 100 में से 40 से कम तो कहीं कट ऑफ जाएगी नहीं जर्नल की। 40% टीबीसी, 30% ओबीसी, एससी 30%, एसटी 25%, और दिस परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स बाई 2 मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन केस शॉर्टेज ऑफ। तो यानी कि जो पीडब्ल्यूडी का होगा वो भी 25% ही होगा, तो इससे कम आप लोगों को, और इसमें रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा 2 मार्क्स का। अब CBT 2 में कौन बैठेगा? CBT 2 में 15 गुना बैठेंगे, जो भी टोटल वैकेंसीज हैं उनका 15 गुना जो है CBT 2 के एग्ज़ाम में बैठेंगे। CBT 2 का एग्ज़ाम वो लोग देंगे। और CBT 2 का सिलेबस क्या है वो देख लीजिए। इसमें आपको 35 क्वेश्चन तो मैथ के मिलेंगे, 35 रीजनिंग के, 70 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके के।
ठीक है दोस्तों, 35 क्वेश्चन आपको मैथ के, 35 रीजनिंग के, और जो हैं ये टोटल 70, और ये 50 आपको जीके के 120 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट टाइम वही रहेगा। क्वेश्चनों का लेवल बढ़ गया अब, यानी कि टाइम की कमी अब रहेगी CBT 2 में, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके बढ़ चुके हैं, 20 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं। और 120 मिनट ये उन लोगों के लिए हैं जो PWD में स्क्राइब लेकर के जाएंगे। स्क्राइब वालों के लिए हैं ये। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। सिलेबस की बात करें तो देखिए, जो सिलेबस आपने ऊपर देखा मैथ का, सेम सिलेबस CBT 2 में, सेम आपका रीजनिंग का सिलेबस CBT 2 में, और सेम ही आपका सिलेबस जनरल अवेयरनेस का CBT 2 में। तो ये सिलेबस है CBT 2 में। ठीक है दोस्तों, the normalization score by the candidate in CBT second stage CBT shall be used for shortlisting the candidate for document verification for the post of do not have typing skill test, computer and computer based aptitude test, typing skill computer based aptitude test, normalized score by the, हाँ, यानी कि इनका कहने का मतलब है CBT 2 में आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है इस बार। पिछली बार CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला था, और इस नॉर्मलाइजेशन का उपयोग जो है टाइपिंग स्किल में और जो फाइनल स्कोर है उसमें आपका किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं आपकी। ये आपका सेकंड में जो है ये केवल स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए है, जो CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, बाकी किसी के लिए ये नहीं होगा। तो ये आपका सिलेबस था दोस्तों। इसको आप लोग जो हैं, और जो आपके टाइपिंग में जाएंगे वो 8 गुना जाएंगे। टाइपिंग में जो बच्चे जाएंगे वो 8 गुना जाएंगे, जैसे CBT 2 के बाद 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, और ये 8 गुना जो है 8 टाइम्स ये जाएंगे CBT 2 में, और फिर ये टाइपिंग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सिलेबस है, इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और आप कहें तो हम भी इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर आप लोगों के कमेंट्स और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर ज़रूर इसको स्टार्ट करेंगे, सिलेबस वगैरह को, सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।